Hi guys, good morning. I'm Dilip Chaudhary and you are watching my channel Secure Academy. Today we are going to discuss about the most important topic, that is noun, and we will discuss in noun, that is singular to plural. How to make singular to plural? Okay. How can we go singular to plural? Okay. We will discuss all the things that we have to discuss. But if you are new here, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर भैया आप चैनल पे नए हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो हम लगातार बना रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, और इतना सटीक वीडियो बना रहे हैं कि आपको लगेगा नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कोई कहानी सुन रहे हैं। इतनी ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके में, और ऐसी चीज़ें बताएंगे, हम घुमाने वाली चीज़ें नहीं बता रहे हैं, ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइज। थोड़ा बारीकी से देखिएगा, सिर्फ 2 से 5 मिनट देखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं समय मांग रहा हूँ आपसे, इतना देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा हाँ क्या चीज़ें होती हैं, रियलिटी में क्या चीज़ें एग्जाम में आती हैं और कहाँ पे हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, वही चीज़ें हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चैनल पे नए होंगे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। हमने कल कुछ 1-2 रूल्स पढ़े थे शायद, अभी आज देखते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सम अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं। जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन लगते क्या दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं। और कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए सीधा बोर्ड पे चलते हैं, समझाते हैं। ओके, ये देखिए, ये कुछ वर्ड यहाँ पे गिवन है, कुछ वर्ड गिवन है जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं, और जो दिखने में प्लूरल होते हैं वास्तव में सिंगुलर होते हैं। यही रियलिटी है इनके साथ। ध्यान से देखिए, पहला दिया गया क्राइटेरियन सिंगुलर है, जो कि क्राइटेरियन हमें ऐसा लगता है क्राइटेरियन मतलब बहुत सारे क्राइटेरियन होंगे, ऐसा ना। ये क्या होता है, मुझे देखने में ऐसा लगता है, हमें महसूस होता है कि ये तो प्लूरल होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये तो सिंगुलर होते हैं, जबकि क्राइटेरिया प्लूरल होता है उसका। और हम यही चीज़ गलती कर देते हैं एग्जाम में, ये क्राइटेरिया को हम सिंगुलर मान लेते हैं। इज दैट क्लियर? अभी इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन तब तक इसको तो देख लेते हैं। दूसरा वर्ड क्या दिया गया? दूसरा है हमारा फिनोमिनन। फिनोमिनन दिया गया है, फिनोमिनन, जबकि देखने में हमें लगता है, सुनने में हमें लगता है, बोलने में हमें लगता है कि फिनोमिनन एक प्लूरल वर्ड होगा, लेकिन क्या है, सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? फिनोमिना हो जाएगा, जिसे हम सिंगुलर मान लेते हैं, और यही गलती हम अपने एग्जाम में कर देते हैं। फिर एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस देखने में क्या लगता है? प्लूरल लगता है, लेकिन जबकि सिंगुलर होता है। फिर एनालिसिस सामने बगल में लिखा हुआ है। फिर क्राइसिस को, यही चीज़ क्राइसिस के साथ होता है। फिर इसी सारी चीज़ क्या होता है? फोरम के साथ में होता है। किसका? फोरम, जिसका प्लूरल क्या होता है? फोरम्स हो जाते हैं। फिर डेटम के साथ भी यही चीज़ होता है, जिसका प्लूरल डाटा होता है। और डाटा को हम लोग क्या मान लेते हैं? डाटा को हम लोग मान लेते हैं कि ये तो सिंगुलर है, बट डाटा इज प्लूरल यार। डेटम इज सिंगुलर नॉट प्लूरल, बट डाटा इज प्लूरल। ओके, तो दीज ऑल द वर्ड व्हिच इज सिंगुलर और प्लूरल। ओके, एजेंडा, दैट इज एजेंडम। एजेंडम इट इज सिंगुलर एंड एजेंडा इट इज प्लूरल। इज इट क्लियर माई पॉइंट? शायद आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी ऑप्शन में गिरा है बताइए? द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। कहाँ पे गलती है? ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में? कम ऑन गाइस, प्लीज रिप्लाई फास्ट। क्या होगा इसका? यही है छोटी मिस्टेक। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स में ऐसा है कि कह रहे थे आप हिंदी में हो तो आप हिंदी में पढ़ा सकते हो, हिंदी में पढ़ाओ। यार देखो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं भैया, इतना भी बेसिक अगर आपको नहीं मालूम होगा, और कौन सी लैंग्वेज पढ़ाएं? सब कुछ इसको हिंदी में बुलाकर हम ट्रांसलेट करके पढ़ाएं क्या? इस तरह से कमेंट मत करो बच्चों जैसे एकदम, ठीक है? चलो पॉइंट पे चलते हैं। दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी यही तो गलत है। गलत क्यों है? हमने कहा था अभी इसके पहले चार्ट में जो दिखाया था, यहाँ पे दिया गया द मैनेजर क्या कहता है? द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। और हमें ज्ञात होता है कि नंबर ऑफ के बाद
क्या होता है, हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा कब, आ नंबर ऑफ के बाद। ओके, प्लूरल तब होगा द नंबर ऑफ हो जाएगा जब तो। ओके ओके ठीक है, तो आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, इसलिए क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होता है, गलत है, क्राइटेरिया के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन हो जाएगा। ठीक है, बस यही इतना कॉमन मिस्टेक होता है और यही हम गलतियां कर देते हैं एग्जाम में, यहीं से हमारा गलती हो जाता है। आई होप ये डाउट आपको समझ में होगा, क्लियर होगा। ओके, आगे बढ़ें। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो सब कुछ क्वालिटी सही है तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला रूल क्या दिया गया है, हाइफन वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर आप डाल देना, रूल नंबर हम इतना केयर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, हाइफन वर्ड की, हाइफन वर्ड, हम हाइफन वर्ड की बात कर रहे हैं, किसकी, हाइफन वर्ड जो दिए रहते हैं। हाइफन वर्ड में क्या क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कोई बात, पासर्स बाई मान लेते हैं, पासर बाई, पासर बाई। ओके, यहाँ पे हाइफन लगा होता है, इसे हम हाइफन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। इस प्रकार के वर्ड बताइए, इनमें कहाँ पे यस यस लगा कर प्लूरल बनाएंगे। हाइफन वर्ड को अगर हम प्लूरल बनाया जाता है तो प्लूरल बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, हम इसमें यस यस लगाएंगे या इसमें लगाएंगे, बताइए क्या होगा सही। अगर हाइफन वर्ड को बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे, क्या इस तरह से बनाएंगे, किसको, पासर बाई या पासर वाइज, कौन सा सही है, इन तीनों में से सही कौन सा है। अगर हमें प्लूरल बनाना हुआ तो इन तीनों में से कौन सा सही होगा, बताइए भाई। ये भी गलत है और ये भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ये सही है। हमने कहा था कि जब प्लूरल बनाया जाता है तो सिर्फ सिंगुलर या प्लूरल किसका बनता है, नाउन का बनता है या तो वर्ब का बनता है। वर्ब में अगर हम यस यस लगाते हैं तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर बन जाती है, और नाउन में यस यस लगाने से नाउन प्लूरल बन जाती है। इसलिए हम कभी भी जब लगाते हैं नाउन में या तो यस यस लगाते हैं या तो वर्ब में लगाते हैं। वर्ब तो यहाँ पे हम पढ़ नहीं रहे हैं जो वर्ब में लगाएंगे, इसलिए हम नाउन में लगाते हैं। और इसमें नाउन जो हमारा है सिर्फ और सिर्फ पासर है, पासर बाई जो है नाउन है। बाई तो हमारा एक क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में कभी भी यस यस नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखना। इसलिए हमेशा क्या होगा, पासर्स बाई सही रहेगा, ये नियम यही कहता है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट। इनका प्लूरल बनाते समय हमेशा यस या यस लगाते हैं, किसमें, नाउन में लगाते हैं। इज दैट क्लियर माय पॉइंट। ओके, कुछ इसी तरह से और वर्ड लेते हैं। और वर्ड्स क्या होते हैं, जिससे मान लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करें, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये भी हमारे हाइफन वर्ड ही होते हैं जो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे वर्ड से। ओके, अब इनको भी प्लूरल बनाते एक समय हम नाउन में यस यस लगाते हैं, ना कि हमारे क्या इसमें एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन में लगाते हैं। इन तो हमारा प्रीपोजिशन है। ओके, इसलिए हम इन में कभी हम यस या यस लगा के इनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ब्रदर इन लॉ का एक अलग मीनिंग मिलता है। हाइफन कहता है कि मेरे लगना जाने से, हाइफन क्या कहता है कि मेरे लग जाने से पूरे वर्ड का मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रदर इन लॉ की बात करें तो ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, कानून के अनुसार भाई होता है, कानून के अनुसार भाई होता है। ओके, लेकिन हाइफन कहता है कि मेरे साथ हाइफन लग जाने से, कोई वर्ड कहता है कि मेरे साथ हाइफन लग जाने से पूरी मीनिंग ही मैं बदल देता हूँ। हाइफन कहता है मैं किसी वर्ड के साथ जुड़ता हूँ, मैं उसकी पूरी मीनिंग बदल देता हूँ, पूरी हुलिया बदल देता हूँ, पूरा रंग बदल देता हूँ, पूरा आकार बदल देता हूँ। जैसे हम कह रहे हैं कि ब्रदर इन लॉ की बात करते हैं तो ब्रदर इन लॉ क्या होता है, कानून के अनुसार भाई होता है, लेकिन इसके साथ जैसे ही हाइफन का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। इसमें क्या निकल के आता है कि हाइफन लगने से ये पूरा बन गया कि ब्रदर इन लॉ मीन्स क्या होता है, साला होता है। क्या होता है, साला, जो शादी होती है ना आपकी, वो साला होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं सिस्टर इन लॉ की, सिस्टर इन लॉ की बात करते हैं। सिस्टर इन लॉ की बात करें तो सिस्टर इन लॉ क्या होती है, साली होती है, जबकि इसका एक रियल मीनिंग निकालने जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, ये कानून के अनुसार कोई बहन होती है। लेकिन सिस्टर इन लॉ अगर हम बात करें तो सिस्टर इन लॉ जो होती है वो हाइफन लग जाने से इसका मतलब चेंज हो जाता है, पूरा इसका मतलब क्या निकल के आता है, साली निकल के आती है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट गाइस।
आई होप आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा. इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी अ मैसेज और यू कैन सेंड ए कमेंट. ओके, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल कमेंट्स यू गाइस. ओके, तो प्लीज फोकस व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर गाइस. इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू यू गाइस. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट फॉरगेट इट. ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले समझने की कोशिश करते हैं हम. अगला हमारे सामने क्या होता है, दूसरा रूल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं हम. ओके, दूसरा रूल्स कहता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन के साथ कभी भी उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता. किसका? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन. ठीक है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन. नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन. सेम नाउन ये कहता है कि हमें जब नाउन हो प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो उसका कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता है. जैसे हम कहते हैं कोई वर्ड देते हैं, हम कह रहे हैं कि वर्ड आफ्टर वर्ड. क्या कह रहे हैं? वर्ड आफ्टर वर्ड. ओके, टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन, पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर सिट, से पेज आफ्टर पेज. ये कहता है कि मेरा कभी भी सिंगुलर या मेरा कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता. ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं. और क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है इसी में कुछ गलती करके दे देता है. यहाँ पर पेज आफ्टर के बजाय पेजेस आफ्टर पेजेस लगा देता है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि ये कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. तो बात कर रहे हैं वर्ड आफ्टर वर्ड. वर्ड हमारा क्या है? वर्ड हमारा जो है ये नाउन है. क्या है? नाउन. और आफ्टर जो है एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन. और वर्ड क्या है? ये नाउन है. यानी कि ये नाउन प्लस सेम नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन. ओके, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, इनका कभी भी क्या? नेवर प्लूरल, प्लूरल इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन चैनल पे नहीं होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस. ओके, हाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए जय हिंद गाइस.